हेलो भाइयों बहनों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो भी लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट हैं, जैसे कि डीएमएलटी या बीएमएलटी वाले, उन लोगों के लिए यह चैनल बनाया गया है और हमारे चैनल का नाम है एलटी वाला। हम लोग इस चैनल पे उनके कोर्स से संबंधित अध्ययन करेंगे। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक जो है, हीमेटोलॉजी क्या है, हीमेटोलॉजी की आवश्यकता क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड के कार्य मतलब ब्लड का फंक्शन, और उसके बाद जो है हीमोटोपोइटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब ब्लड का जो सिंथेसिस जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर साइट ऑफ पोइसिस ऑफ ब्लड, इसके ब्लड का साइड मतलब जैसे कोई व्यक्ति है उसके किस स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, मतलब कब लीवर में होता है, कब स्प्लीन में होता है, कब बोन मेरो में होता है, कब यॉर्क सैक में होता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ब्लड कैप्सूल, मतलब ब्लड कैप्सूल जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब जो मतलब शुरुआत से ही उनके मैच्योर होने तक। तो हम शुरुआत करते हैं अब अपने टॉपिक को। जैसे अब हीमेटोलॉजी का अगर मतलब हीमेटोलॉजी हुआ मतलब रक्त का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब हीम प्लस लॉगी, मतलब हीम मतलब ब्लड हो गया, लॉजी मतलब लॉकस स्टडी, स्टडी अध्ययन मतलब रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। फिर इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। तो हीमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का एक ब्रांच हीमेटोलॉजी दैट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब रक्त के अध्ययन से संबंधित है। द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, जो भी अंग हैं, जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, यॉर्क सैक हो गया, बोन मेरो हो गया, एंड ब्लड डिजीजेज, रक्त की जो बीमारियां हैं। तो फिर हीमेटोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड डिजीज। और हम लोग क्या हीमेटोलॉजी में क्या क्या अध्ययन करेंगे। जैसे इटियोलॉजी का मतलब हुआ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काजेज ऑफ ब्लड डिजीज, मतलब जो भी बीमारियां हैं उनके कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन, वो इटियोलॉजी कहलाता है। विद डायग्नोसिस, उसका निदान कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट इलाज, प्रोग्नोसिस में पूर्वानुमान, जैसे कि हम ब्लड टेस्ट जब करवा लेते हैं तो हमको पता लग जाता है कि इस बंदे को क्या बीमारी है। एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड डिजीज, ब्लड डिजीज को रोकना, प्रिवेंशन मतलब रोकना, मतलब कैसे रोक सकते हैं। फिर हीमेटोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड कोगुलेशन, ब्लड कंपोनेंट क्या है और उनके कोगुलेशन संबंधित भी हीमेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं। फिर अब हीमेटोलॉजी की आवश्यकता क्या है, हमें हीमेटोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर एनालिसिस ऑफ द कंसंट्रेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स एंड देयर प्रीकर्सर इन द बोन मेरो, मतलब ब्लड सेल के फंक्शन का कार्य, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, उसका कंसंट्रेशन, और फिर बोन मेरो के जो प्रिकर्सर, जैसे कि प्लेटलेट हो गया, इसका प्रिकर्सर जो होता है मेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट, उन सब का अध्ययन। फिर सेकंड क्या है, एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा और सीरम इंटीमेटली, मतलब प्लाज्मा हो गया या फिर सीरम, इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसका अध्ययन करना है। लिंक्ड विद ब्लड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्लड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड कोगुलेशन, मतलब ब्लड कोगुलेशन में जो भी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोथ्राम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, उनका अध्ययन। फिर प्लेटलेट के फंक्शन, प्लेटलेट का फंक्शन का अध्ययन करेंगे हम लोग, उनके कार्य का अध्ययन करेंगे। फिर क्या है, स्टडी ऑफ द स्टेन्ड ब्लड स्मीयर हेल्प इन डिटेक्टिंग मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज ऑफ वेरियस सेल्स सीन इन द पेरीफेरल ब्लड सर्कुलेशन,
मतलब जो भी हमारी वेंस में जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड लेकर हम लोग उसका स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर करने के बाद फिर उसकी स्टेनिंग करते हैं, फिर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसकी माइक्रोलॉजी देखते हैं सेल की, आरबीसी छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, माइक्रोसिटिक जो भी एनीमिया जैसे होता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ी तो नहीं है, ये सब अध्ययन करके हम बीमारी का पता लगाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्या है। अभी हमारा ये पहला वीडियो है, तो इसके बाद हम लोग ब्लड के जो भी अलग अलग पार्ट हैं उनका अलग अलग वीडियो भी बनाया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। फिर ब्लड क्या है। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच सर्कुलेट्स इन ए क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, इसका ओरिजिन कैसा था, इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। फिर व्हिच सर्कुलेट्स मतलब जो सर्कुलेट करता है, जो मतलब फ्लो मतलब जो बहता है, ब्लड वेसल क्लोज्ड सिस्टम में, जैसे कि एनलेडा होता है उन लोगों का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जैसे हम लोग मनुष्य हैं मानो इनका क्लोज्ड सिस्टम होता है। फिर द सर्कुलेटिंग ब्लड कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फॉर्म एलिमेंट सच एज एर्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, एर्थ्रोसाइट आरबीसी बोलेंगे, रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट मतलब थ्राम्बोसाइट इन ए पेल येलो कलर्ड फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब येलो, पेल मतलब पीला, येलो मतलब पेल येलो कलर का एक सस्पेंशन होता है प्लाज्मा मतलब। प्लाज्मा में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों सर्कुलेट करते हैं, मतलब रहते हैं। फिर क्या है, ये क्या है, इन एडल्ट, पेज बढ़ जा रहा है यार, क्या है, इन एडल्ट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंसिस्ट about 8% of the body weight or about 560 ml in a 70 kg man सॉरी, जो है जैसे कोई व्यक्ति है जिसका वज़न जो है 70 किलोग्राम का है, तो उसके शरीर में 5600 ml मतलब 5 लीटर 600 ml ब्लड रहता है, मतलब बॉडी वेट का 8%, मतलब 5 से 6 लीटर एवरेज जो है। जैसे अगर मैन हो गया मतलब मेल फीमेल, मेल में जैसे हो गया 5 से 6 लीटर, और फीमेल में जो 4 से 5 लीटर। और इसमें फॉर्म एलिमेंट, जैसे ब्लड दो पार्ट का जैसे होता है, जैसे एक जैसे हो गया प्लाज्मा हो गया, और एक हो गया फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आते हैं। अबाउट 40% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, अगर जिससे जो टोटल वॉल्यूम होगा शरीर का 45% फॉर्म एलिमेंट होंगे, जिसमें से और 55% प्लाज्मा होगा। और फिर फंक्शन ऑफ ब्लड का फंक्शन हम लोग पता करेंगे। ब्लड का फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन सॉरी रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। मतलब हर जो हमारा लंग्स है, फेफड़े से जो है, जो हमारी आरबीसी होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो उससे ऑक्सीजन अटैच होता है, और वो लंग्स से जो है, फेफड़े से शरीर के अलग अलग भागों में जो टिश्यूज हैं, सेल हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है, और फिर उस सेल से उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर हीमोग्लोबिन से अटैच होती है, और फिर उसको फेफड़े तक पहुँचाया जाता है, उससे फिर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। फिर एक्सक्रिएशन क्या है, उत्सर्जन, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज टू द लंग्स, किडनी, स्किन एंड इंटेस्टाइन फॉर रिमूवल। जैसे मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक मतलब होता है जैसे बनना या
उनका टूटना। जैसे कि इसमें आता है एक एनाबोलिक होता है, एनाबोलिक का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट होते हैं मिलकर बड़े बनते हैं, और एक कैटाबोलिक होता है जिससे मतलब बड़े पार्ट टूटते हैं छोटे टुकड़ों में। तो मेटाबोलिक बेस्ट लंग्स मतलब फेफड़े से, किडनी मतलब गुर्दा हो गया, स्किन चमड़ी, और इंटेस्टाइन मतलब होगा आंत। इन सब से जो है जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको ब्लड के द्वारा बाहर किया जाता है शरीर से। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगला क्या फंक्शन है ब्लड का। अगला फंक्शन है ब्लड का न्यूट्रिशन, पोषण, ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड बॉडी फैटी एसिड्स, मोनोसेक्राइड एंड एमिनो एसिड्स। मतलब जो भी हम भोजन करते हैं तो उससे जो भी फैटी एसिड या मोनोसेक्राइड एमिनो एसिड है जो भी एब्जॉर्ब करते हैं उनका भी ब्लड के द्वारा ही शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है ब्लड। फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर, मतलब ब्लड जो है वाटर बैलेंस करता है और फिर बॉडी टेम्परेचर जो भी हमारे बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है उसको मेंटेन करता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, विटामिन्स एंड सॉल्ट्स व्हिच कंटेन कैटायंस सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, etc। जैसे हार्मोन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, साल्ट में कटायन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम प्लस Na प्लस है, पोटेशियम K प्लस, कैल्शियम Ca2 प्लस, तो ये जो पॉजिटिव वाले होते हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट करना। एंड एमिनो एंड एनायंस, तो जो नेगेटिव चार्ज जैसे कि हो गया क्लोराइड्स हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट्स हो गया, और एंड कार्बोनेट्स, इन सब का ट्रांसफर करता है ब्लड। फिर क्या है कोगुलेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिर टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है उसके द्वारा ब्लड क्लॉट को रोका जाता है। फिर क्या है हीमोटोपोइटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी का हीमोटोपोइटिक सिस्टम। हीमोटोपोइसिस जानिए अब हीमोटोपोइसिस क्या होता है। हीमोटोपोइसिस मतलब हीमैट प्लस पोइसिस, ऐसे इसमें भी जान लिया आप हीमैट HEM, हीमैट मतलब ब्लड हो गया। फिर हीमेटोपोइसिस, हीम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब सिंथेसिस, हीमैट प्लस पोइसिस मतलब ब्लड का सिंथेसिस मतलब ब्लड का बनना। फिर इसमें आता है तीन स्टेप आते हैं हीमेटोपोइसिस में, जैसे प्रोडक्शन आ गया, फिर डेवलपमेंट आ गया, फिर तीसरा आ गया मैच्योरेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। हीम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब सिंथेसिस। प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, क्या क्या अध्ययन करेंगे हम लोग। प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट का जो प्रोडक्शन है उसको एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। ल्यूकोसाइट जो WBC है उसका ल्यूकोपोइसिस बोलेंगे। एंड थ्राम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट है उनको थ्राम्बोपोइसिस, उसको हम लोग कहेंगे थ्राम्बोपोइसिस। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जो है साइट्स ऑफ पोइसिस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का जो भी सिंथेसिस होता है किस उम्र में कहाँ पर बनता है। तो जैसे ही हो गया फीटस, अगर मतलब जो भी गर्भ है उसमें अगर 2 महीने से कम का बच्चा है तो यॉर्क सैक में होगा, क्योंकि लीवर और स्प्लीन इतना डेवलप नहीं होता है। फिर फ्रॉम 2 to 7 मंथ उसके बाद मतलब धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, तो फिर लीवर और स्प्लीन भी बनता है। फिर आफ्टर 3 मंथ बोन मैरो बनेगा। फुल टर्म्स इन्फेंट्स इनमें बोन मैरो बनेगा। मतलब आप लोग याद रखिए आफ्टर 3 मंथ बोन मैरो, अधिकतर मतलब बोन मैरो ही बनता है। सॉरी, फुल टर्म्स इन्फेंट बोन मैरो, चिल्ड्रन एंड द एडल्ट्स इनमें बोन मैरो में। फिर हम लोग बात करेंगे नॉर्मल हेल्थ ओनली मैच्योर सेल्स आर सीन इन पेरिफेरल ब्लड, मतलब नॉर्मल व्यक्ति है जिससे किसको कोई बीमारी नहीं है, एडल्ट है जैसे वो बड़ा है, तो उसका पेरिफेरल ब्लड मतलब जो हमारी नसों में जो भी ब्लड बह रहा होता है उसमें केवल मैच्योर सेल्स दिखाई देंगी, इसका कहना मतलब यही है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स टेक प्लेस 3 स्टेजेस। ब्लड का डेवलपमेंट जो होता है उसी 3 स्टेज में होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रीकर्सर सेल, उसके बारे में आगे बात करेंगे।
फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैच्योरेशन होगा। फिर तीसरा क्या है, रिलीज इनटू द पेरिफेरल सर्कुलेशन। फिर क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ब्लड का प्रोडक्शन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का बनना कहाँ बनेगा, बाय द बोन मेरो। बोन मेरो को अगर कोई दिक्कत नहीं किसी व्यक्ति को तो बोन मेरो में उसके ब्लड बनेगा। ए टोटिपोटेंट स्टेम सेल इज ए कॉमन प्रिकर्सर, मतलब तीनों जो सेल होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उन तीनों का कॉमन प्रिकर्सर क्या होता है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल होती है फॉर ऑल सीरीज ऑफ सेल्स, दैट इज एर्थ्रोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट, लिम्फोसाइट एंड गनोसाइट। इन सब का कॉमन प्रिकर्सर क्या होता है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल। ये एग्जाम में आता भी है टोटिपोटेंट, ये आप याद रखिए। फिर हम लोग बात करेंगे जो है हीमोटोपोएटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड कैप्सूल्स। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, ब्लड कैप्सूल्स उन्हीं को बोला जाता है, उनका डेवलपमेंट कहता होता है। फिर ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है, और ये इसमें डिवीजन की क्षमता होती है, मतलब ये डिवीजन होता है उसके बाद सभी सेल्स बनती हैं। फिर ये डिवाइड होगी दो में, जैसे कमिटेड स्टेम सेल माइलॉइड सीरीज, और बनेगी कमिटेड स्टेम सेल लिम्फोसाइटिक सीरीज। आप लोग माइलॉइड और लिम्फॉइड याद रखिए, अधिकतर कहीं कहीं बुक में लिम्फॉइड लिखा रहता है, लिम्फॉइड सीरीज है, माइलॉइड लिम्फॉइड लिखा रहता है। फिर जो है पहले हम इसको बात करेंगे लिम्फोसाइटिक सीरीज। लिम्फॉइड सीरीज जो है वो दो में डिवाइड होगी आगे, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। और उसके बाद फिर ये जो बी लिम्फोसाइट होती है इससे प्लाज्मा सेल बनती है, फिर प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी आप लोग पता होगा जो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इससे कोई बीमारी होती है इससे हमारी एंटीबॉडी लड़ती है। उसके बाद माइलॉइड सीरीज जो होती है वो डिवाइड होती है 5 प्रकार में। वो 5 प्रकार में डिवाइड होगी, जैसे BFUE, CFUE, और BFU मतलब है ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट, एथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, एथ्रोसाइट। इससे फिर डिवीजन होगा, फिर बनेगी प्रोनार्मोब्लास्ट, प्रोनार्मोब्लास्ट से फिर बनेगा आरबीसी। इस सेकंड क्या है, CFUGM, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेनुलोसाइट, GM मतलब ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज। फिर इससे 2 बनेंगे, इससे बनेगा माइलोब्लास्ट और बनेगा मोनोब्लास्ट। फिर माइलोब्लास्ट से बनेगा न्यूट्रोफिल, याद रखिएगा। ये न्यूट्रोफिल का जो है अगर हम लोग पूछेंगे कि इसका प्रिकर्सर जो है तो ये माइलोब्लास्ट होता है, आरबीसी का प्रोनार्मोब्लास्ट होता है। तो न्यूट्रोफिल, माइलोब्लास्ट से बनेगा न्यूट्रोफिल, फिर मोनोब्लास्ट से बनेगा मोनोसाइट। फिर ये है CFU मेगा, CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मेगा मतलब मेगा कैरियोसाइट, इससे बनेगा प्लेटलेट। फिर लिखा CFU EO, EO मतलब ईओसिनोफिल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ईओसिनोफिल, इससे बनेगा ईओसिनोफिल बनेगा। फिर 5वां क्या है, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट, इससे बनेगा बेसोफिल। जैसे हम लोग बात करें कि WBC की कितनी मात्रा होती है ब्लड में, तो ये 6000 से 8000 मिलीमीटर पर क्यूब होता है, क्यूब मिलीमीटर MM क्यूब। फिर RBC 5 मिलियन से 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। इसे अलग अलग हम बात करेंगे, जैसे और हाँ आप लोग एक बात और याद रखिए कि जैसे जो है केवल एक लिम्फोसाइट है जो लिम्फोसिटिक सीरीज से बनता है, मतलब ये लिम्फोसाइट जो होता है ये तो WBC का पार्ट होता है। जैसे WBC 5 प्रकार की होती है, इसे पहले इसको 2 प्रकार में डिवाइड करेंगे जो है WBC को, जैसे ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट हो गया। तो ग्रेनुलोसाइट में जिसमें ग्रेनुल्स रहेंगे साइटोप्लाज्म में, उसमें रहेगा न्यूट्रोफिल रहेगा, ईओसिनोफिल आता है, बेसोफिल आता है। न्यूट्रोफिल आएगा और फिर ईओसिनोफिल आएगा, बेसोफिल आएगा, ये तीनों आते हैं ग्रेनुलोसाइट में। और एक ग्रेनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट आता है और लिम्फोसाइट आता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये लिम्फोसाइट होता है ये लिम्फोसाइट से बनता है। बाकी RBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ईओसिनोफिल, बेसोफिल सब प्रोजेनिटर सेल से बनते हैं।
मतलब माइलॉइड सीरीज जो माइलॉइड सेल होती है पहले प्रोजेनिटर सेल में डिवाइड होती है, फिर इसके बाद ये सब में डिवाइड होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर ये न्यूट्रोफिल कितना परसेंट होता है, तो 60 to 65% होता है। मोनोसाइट कितना होता है, 6 to 8% होता है। प्लेटलेट 1.5 मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख मिलीमीटर क्यूब। बेसोफिल कितना होता है, 0.57% होता है। ईओसिनोफिल कितना होता है, 2 से 3% होता है। उसके बाद होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए आप लोग, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को विटामिन B9 बोलते हैं। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर DNA सिंथेसिस एंड हेंस फॉर सेल डिवीजन। तो DNA सिंथेसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी तो फिर क्या होगा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मैच्योर सेल्स इन द सर्कुलेशन। जब मतलब जो हमारी नसों में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो उसमें मतलब उनकी संख्या कम हो जाएगी, मैच्योर सेल का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर ठीक है, आज हमारी वीडियो का जो भी टॉपिक था वो क्लियर हुआ और हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं जो भी साथ पढ़ते हैं उन लोगों के पास भी हमारी वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।